हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। आई एम प्रतीक ठक्कर। दोस्तों, जब भी आपके क्लासेस, कॉलेज या स्कूल खत्म हो जाते हैं, आपके पास एक सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ाई की, जिससे आप उस रीडिंग वेकेशन में, जो कि 1.5 या 2 महीने का होता है, उसमें बहुत अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ाई कर सको। एंड ऐसे पढ़ने से आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। दोस्तों, 1.5 या 2 महीने इनफ होते हैं पूरा कोर्स रिवाइज करने में या फिर पढ़ने में। पर सभी सब्जेक्ट हमारे फेवरेट नहीं होते ना। वैसे तो एक भी सब्जेक्ट शायद आपका फेवरेट नहीं होगा, आई नो दैट, पर एक दो सब्जेक्ट तो ऐसे होंगे ही जो आपको पढ़ने अच्छे लगते ही नहीं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 1.5 या 2 महीने में इफेक्टिवली पढ़ाई कर सको एंड एग्जाम में 95 मार्क्स ला सको। दोस्तों, आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से वो सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करो जो आपको पसंद है, एंड ऐसे भी सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो जो आपको पसंद नहीं है। अब आपको करना क्या है? आपको पढ़ाई में ऐसे शेड्यूल बनाना है कि आप कोई भी दिन ओवर कॉन्फिडेंट फील ना करें, लाइक यार मुझे तो सब आता है, क्या पढ़ने का, और कोई भी दिन सैड भी फील ना करें या डीमोटिवेटेड ना हो जाए, लाइक यार मुझे तो कुछ नहीं आता, क्या पढ़ने का। सो दोस्तों, इसके लिए आपको आपके सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आपको डेली रीडिंग में ऐसे सब्जेक्ट सेट करने पड़ेंगे जिससे आप ऑलवेज पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड रहो। फॉर एग्जाम्पल, आपको 6 सब्जेक्ट्स की एग्जाम देनी है एंड उसमें से आपको 4 सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है एंड 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मतलब 4 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के सामने आपके पास 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मतलब 2 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स का यूज करके हम उस एक बोरिंग सब्जेक्ट को संभाल लेंगे एंड दूसरे 2 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से सेकंड नंबर के बोरिंग सब्जेक्ट को संभाल लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसमें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रैंक दे दो। जो सबसे अच्छा लगता है उसे रैंक 1, फिर थोड़ा कम अच्छा लगता है तो रैंक 2 एंड सो ऑन। अब उन 2 सब्जेक्ट्स, मतलब आपको जो बोरिंग लगते हैं, उसमें से ऐसे सब्जेक्ट को चूज करें जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब आपके रीडिंग का पूरे दिन का शेड्यूल कुछ इस तरह होना चाहिए कि आप इंटरेस्टिंग एंड बोरिंग दोनों सब्जेक्ट को मेंटेन कर लो। दोस्तों, सबसे पहले आप फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वाले इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को उठाओ एंड उसके साथ फर्स्ट नंबर वाले बोरिंग सब्जेक्ट को उठाओ। एक दिन को इन 3 सब्जेक्ट में बांट दो कि आपको कितने कितने आवर्स कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट आपके लिए बोरिंग है उसको आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। मतलब उस सब्जेक्ट को आप 40% दिन का टाइम दो एंड बाकी 2 सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं उसको 30% टाइम दो। बोरिंग सब्जेक्ट को टाइम इसलिए ज्यादा देना है क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है। सो अच्छे परसेंटेज लाने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। सो हार्ड सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको उसे थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। टाइम डिवाइड तो कर लिया, अब मैं बताऊंगा कि कौन से टाइम पे कौन से सब्जेक्ट को लेना चाहिए ताकि आप पूरे दिन में बोर ना हो एंड अच्छी तरह से इफेक्टिवली स्टडी कर सके। दोस्तों, कहते हैं कि जो भी काम आपको हार्ड लगता है उसके दिन के स्टार्टिंग में ही कर लें और उस काम को सबसे पहले खत्म करें ताकि आप फुल डे फिर आराम से पढ़ सको। सो आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठ के आपके बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ना है एंड डेली गोल में जितना भी उस सब्जेक्ट को पढ़ना है उसे कंप्लीट करें। जैसे ही बोरिंग सब्जेक्ट का पोर्शन खत्म हो जाए, ये जरूर ध्यान में रखें कि अगर आपका बोरिंग सब्जेक्ट थियरी सब्जेक्ट था तो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल ही होना चाहिए। मतलब आपके इंटरेस्ट वाले 2 सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 3, उसमें से जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो उसे ही पढ़ने के लिए चूज करें। अगर उन दोनों में से एक भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट नंबर 3 को रिप्लेस करके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐड कर लें।
थियरी एंड प्रैक्टिकल वाला बस एग्जाम्पल था। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए बोरिंग सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल हो, तो ऐसे टाइम पे आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट थियरी होना चाहिए। इन शॉर्ट, बोरिंग सब्जेक्ट जो भी हो, प्रैक्टिकल या थियरी, हमें बोरिंग सब्जेक्ट को खत्म करने के बाद उसी सेम टाइप के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट चूज करने में गलती कर देते हैं। फिर 10-10 या 12-12 घंटे पढ़ने के बाद भी उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। टेंशन आ जाता है, स्ट्रेस फील करते हैं। सो दोस्तों, ऐसे आप पहले तो सब्जेक्ट का सही ग्रुप बनाएं। दिन में 3-3 सब्जेक्ट ना पढ़ सको तो 2 सब्जेक्ट पढ़ो, जिसमें 40% बोरिंग सब्जेक्ट को टाइम दो एंड 60% फर्स्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को दो। फिर जैसे ही फर्स्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट खत्म हो जाए, सेकंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को उसकी जगह रिप्लेस कर दो। एंड दिन में भी सबसे पहले बोरिंग सब्जेक्ट खत्म करें एंड उसके बाद इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एंड अलग अलग टाइप्स के सब्जेक्ट चूज करें। सो दोस्तों, ऐसे आप सही सब्जेक्ट के सिलेक्शन के साथ पढ़ाई करोगे तो आप पूरे 2 महीने या 1.5 महीने, जितना भी टाइम एग्जाम के लिए बचा है, उसमें इफेक्टिवली स्टडी कर सकोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक करें इस वीडियो को, अपने व्यूज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू स्टडी बडी क्लब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।